ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपको अपने अमूर्त शरीर का एहसास होता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ऐसा अनुभव सब जीवों को बंद नेत्रों से होता है। खुले नेत्रों से भी सिर से पैरों तक ये मेरा रूप है, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव भी सब जीवों को होता है। यह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, पर ये अनुभव नहीं करके हम बाह्य जगत से जुड़कर रहते हैं। अपने शरीर में सुख की स्थिति भी होती है, विभिन्न भागों में कोई वेदना नहीं होती, उस सुख को भी हम अनुभव में नहीं लेते और बाह्य जगत से जुड़कर रहते हैं। अपना स्वरूप जो सिर से पैरों तक है, यह मैं हूँ, इस तरह अनुभव में भी आता है। यह सुख की स्थिति भी अनुभव में आती है, तो भी हम इसको कुछ भी महत्व नहीं देते। अपने विस्तार को, अपने सुख वृत्ति को हम अनुभव में आने पर भी पहचानते नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं मानते हैं और बाह्य जगत से ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। नाना प्रकार का उद्यम करते हैं, अपने स्वरूप से सुख पाने का प्रयत्न नहीं करते। पराधीन उपायों को करते हैं, जो स्वाधीन है, सुलभ है, वह उपाय नहीं करते। सब जीवों को अपना विस्तार अनुभव में आता है, वह सुख की स्थिति भी अनुभव में आती है। ये अनुभव करते हुए रहें तो वे अल्पकाल में सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। और इंद्रियां हैं, वे खुली हैं, उनसे बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं, तो हम बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं। अपने शरीर से जो अपना स्वरूप है, वह सुख की स्थिति है, वह अपना स्वभाव है, दोनों से युक्त नहीं होकर बाह्य जगत से जुड़कर बाह्य जगत से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। बाहरी जगत से ही सुख का संबंध जोड़ते हैं, अपनी मूर्त से अपने में जो सुख की स्थिति है उससे ही जुड़ते नहीं। सुख पाना अत्यंत सुगम है, अपने आश्रय से, अपने सुख रूप स्थिति से। दोनों ही सुख के साधन हैं, उन साधनों को उपयोग में नहीं लेकर हम बाह्य जगत से जो ज्ञान में ज्ञात होता है लेकिन प्राप्त नहीं होता, उनको ही प्राप्त करने का हम सतत प्रयत्न करते हैं। सारा धोखा हमको होता है कि हमको इंद्रियों से पदार्थ जानने में आते और उससे वैश्विक सुख दुख होता है, तो उन पदार्थों को ही सुख दुख का कारण मानकर उनको जुटाने हटाने में लगे रहते हैं। जो बाह्य पदार्थों को जानने से विषय सुख दुख का भ्रम होता है, तो विषय सुख दुख के कर्ता तो हम स्वयं ही हैं, पर उन पदार्थों को सुख दुख का कारण मानकर बाहर ही हम सुख के लिए, दुख निवृत्ति के लिए जूझते रहते हैं। जो सहज अपना ही स्वरूप है, अपना विस्तार, अपने सुख रूप वृत्ति जो अनुभव में आती भी है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। बाह्य जगत में ही सुख का अनुसंधान करते रहते हैं, उससे
नाना प्रकार का भ्रम ही उत्पन्न होता है, कुछ सुख की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमको समझना है और उस मोक्ष मार्ग पर चलना है। ध्यान का ध्येय क्या है, ये निर्धार हो जाए तो सुगमता से ध्यान करके कर्म क्षय कर परमात्म पद को पाया जा सकता है। ध्यान का ध्येय हमारी मूर्त है, अपना विस्तार है जो हमको अनुभव में आता है। वह विस्तार शरीराकार होने से अंगोपांग रूप से ही अनुभव में आता है। हमारे सर्व भाग विभाग अंग उपांग सब हमको संवेदन गोचर होते हैं। सिर, चेहरा, गर्दन, भुजाएं, दड़ भाग, हाथ, पैर, अंगुलियां, सब कुछ जो हमारे अमूर्त अवयव है उनका हमको अनुभव होता है। ये अपना ही अनुभव है, आत्मा का ही अनुभव है, और ये अनुभव किया जाए तो मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है। और यहाँ सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति पाई जाती है। प्राय ये अपने शरीर में वेदना नहीं होती है, तो जो वेदना नहीं होने की स्थिति है वह सुख की स्थिति है, वह हमारा स्वभाव ही है, हमारा स्वरूप ही है, वह स्वरूप ही भोगने योग्य है। जो सुख है हमारा स्वभाव है, स्वाधीनता से अनुभव में आता है। उस सुख को नहीं भोग कर विषयों के लक्ष्य से होने वाले विषय सुख को ही भोगने का हम रात दिन प्रयत्न करते हैं। बाहर में पदार्थों में अपनापन या स्वामित्व करते हैं, उन्हीं को भोग्य मानते हैं, तो उन्हीं से रात दिन जुड़कर रहते हैं, तो वृत्ति बहिर्मुख रहती है। जबकि हमको हमारी मूर्त में बहिर्मुखता नहीं हो तो अनुभव में आती है। हमारा सुख भी बहिर्मुखता नहीं हो तो हमको अनुभव में आता है। सारा कष्ट का कारण बहिर्मुखता है, इंद्रिय ज्ञान में रहना है। उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया जाए, इंद्रिय जय किया जाए, तो फिर हमको अपना अनुभव, अपना ध्यान, अपना संवेदन स्वतः ही होने लगता है। और वहाँ कुछ समय हम स्थिर रहें, अंतर में बने रहें, तो सर्व दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं। हम अपना अनुभव नहीं करते, अपना विस्तार वही आत्मा है जो हमको अनुभव में आता है। सब जीवों को निद्रा मूर्छा को छोड़कर अपने सर्व अंग उपांग सारा विस्तार व संवेदना हमको मिलती है। वह संवेदना जो सुख रूप है तो अपने स्वभाव से ही है, और विस्तार तो सदा ही है, तो त्रैकालिक है। भले संकोच विस्तार होता हो, पर वह वस्तु उतने की उतनी रहती है, वह ही हमारे अनुभव किए जाने योग्य है, मगर अपना मुकुतरी करने योग्य है। और वहाँ जो भी आराम की स्थिति है वह अपने स्वभाव से ही है, उसका दूसरा कारण नहीं है। वह आराम कोई प्राप्त मूर्त शरीर में नहीं है, वह आराम हमारे मूर्त शरीर में ही है। जो हमारी पवित्रता है वह विस्तार रूप है और सुख रूप है, वही हमारा स्वरूप है। उसी से युक्त रहें तो संसार समाप्त होता है, पर उससे तो युक्त नहीं रहते और सारी शक्ति बाहर लगाते, तो उसको ज्ञान और क्रिया नाम मिलता है। उस ज्ञान और क्रिया से ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, पर बाहर ज्ञान में कहीं सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। बाहर वचन काय की चेष्टा करते हैं, तो उसमें भी अपने स्वरूप से मुक्ता नहीं होने से सुख नहीं होता है। हम बहिर्मुख रहकर ही सुख पाना चाहते हैं,
जबकि बहिर्मुखता से कदापि सुख नहीं हो सकता है, कारण कि सुख बाहर नहीं है। सुख हमारा स्वरूप ही है, बाहर तो सुख का भ्रम होता है। सुख अपने में है, इंद्रिय ज्ञान में सुख बाहर से लगता है, तो हम धोखा खा जाते हैं। सारा धोखा इंद्रिय ज्ञान में रहने से होता है। अगर इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया जाए, बाहर नहीं देखें, तो अपने शरीर का जो हमारा स्वरूप है, अमूर्त शरीर, उसका हमको एहसास होता है और वह सुख की स्थिति जो कि अपने स्वभाव से ही है, वह भी अनुभव में आती। ध्यान का देह अपनी मूर्त है, वहाँ जो सुख की स्थिति है वह हमारा ध्यान का देह। विस्तार वृत्ति की एकता है। कथन में दो कहने में आता है, तो वृत्ति युक्त जो विस्तार है वही हमारे ध्यान का देह है। अपना विस्तार जो सुख रूप है वही हमारे ध्यान का देह है। उसी को अनुभव में लिया जाए तो सर्व कर्मों का नाश हो जाता है। इतना विस्तार अनुभव में आता है, वह सुख की स्थिति भी अनुभव में आती है। कहीं और उपाय नहीं करना है, बस बाहर का जानना बंद करें, विचार करना भी बंद करें, कुछ काय चेष्टा कुछ वाक चेष्टा बंद कर दें, तो सहज ही ध्यान का ध्येय उपस्थित हो जाता है। अपनी मूर्त अपने समक्ष होती है और वहाँ वेदना नहीं होने की स्थिति में आराम की स्थिति भी अनुभव में आती है, सुख की स्थिति भी अनुभव में आती है। वेदना तो कभी कदाचित होती है। जो सुख की स्थिति है वह हमारा स्वरूप है, जो विस्तार है वह हमारा स्वरूप है। तो विस्तार जो वृत्ति युक्त है, क्योंकि अकेली वृत्ति नहीं होती, अकेला विस्तार नहीं होता, तो वृत्ति युक्त विस्तार वही हमारे ध्यान का ध्येय है। जो बाहर नहीं हो, निद्रा में नहीं हो, मूर्छा में नहीं हो, तो अपना विस्तार जो वृत्ति संयुक्त है वह हमारे अनुभव में आता है और वह अनुभव ही दुखों से मुक्त सुखी होने का उपाय है। उसी को धर्म ध्यान संज्ञा है। स्थिरता बढ़ती जाती है तो एक स्थिति आती है कि निरंतरता बनती है, उसको शुक्ल ध्यान संज्ञा नाम मिलता है। ध्यान ऐसा हो कि वह निरंतर हो जाए, तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में बदल जाता है और फिर जीव परमात्मा दशा को पा लेता है। धर्म ध्यान के समय तो उपयोग बाहर आ जाता है, फिर हम अपनी ओर आते हैं, और शुक्ल ध्यान में तो जीव फिर लौट कर भी बहिर्मुख नहीं होता है, परमात्मा पद को ही पा लेता है। शुक्ल ध्यान अपने में अपनी निरंतर उपस्थिति को कहते हैं। वह निरंतर उपस्थिति तभी आती है जब वह शीघ्र शीघ्र अपने लौट कर अपनी ओर आता है और अपने में रहने का प्रयत्न करता है। भीतर आता है, विकल्प खड़ा हो जाता है, तो वह बहिर्मुख हो गया। तो उस विकल्प को तोड़कर फिर अपने अनुभव रूप हो जाना है। इस प्रकार हम अपना अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, तो बहिर्मुखता समय से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। फिर आपके अनुभव रूप ही रहता है, तो सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा पद पा लेता है। ध्यान का ध्येय का निर्णय होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ध्यान खड़ा नहीं हो सकता है। तो ध्यान का ध्येय में वस्तु ध्यान का ध्येय बनती है, अपनी आत्म वस्तु आप स्वयं ही। उसके दो भेद पड़ते हैं, एक विस्तार है, एक सुख का परिणाम है। तो विस्तार और सुख का परिणाम युगपत अनुभव में आता है, जो बाहर का लक्ष्य नहीं हो, अंतर लक्ष्य हो। अनुभव अपनी वृत्ति का विस्तार में होता है। विस्तार वृत्ति युगपत अनुभव में आती है, उसमें कोई भेद नहीं करना है, कोई विकल्प नहीं करना है। और भी विकृति अनुभव में आती है, लेकिन उनको मुख्य नहीं करना है। प्रयोजन सुख की प्राप्ति है। ध्यान का ध्येय आत्मवस्तु है, अपना विस्तार वो निर्मल है, और वहाँ जो सुख की स्थिति बनती है सहज ही
जब परमुख नहीं होते हैं तो वह सुख रूप वृत्ति भी निर्दोष है, अपना विस्तार भी निर्दोष है, तो उसका हम अनुभव करते हैं तो उसको शुद्धोपयोग संज्ञा मिलती है और उससे सने सने सकल कर्मों का नाश हो जाता है और हम परमात्म पद को पा लेते हैं। जब तक ध्यान का ध्येय निर्णित नहीं होता है तब तक हम ध्यान के नाम पर कुछ अन्य ही चेष्टाएं करते रहते हैं, तो वे धर्म ध्यान नहीं पाते, तो उनसे कर्मों का नाश भी नहीं होता है, परमात्म पद नहीं मिलता है। ध्यान का ध्येय पावन होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो अपनी मूर्त वह पावन है, पवित्र है, उत्तम है। वह विस्तार जो पावन है, पवित्र है, वह वृत्ति सहित है। वहाँ हमको सुख की स्थिति भी अनुभव में आती है। तो अपने विस्तार को जो सुख सहित है, सुख के अनुभव रूप है, उस अनुभव को करते रहना है। वो इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है, रागादिक का निरोध होता है और श्वास जो चलती है वह श्वास भी मंद होते होते फिर समाप्त होती है। जीव अत्यंत निष्कंप रहता है, तो वही परमात्म दशा है, उस रूप अनंत काल रहता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, यह अनुभव में आता है, इसके लिए कोई माध्यम बनाने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है, मार्ग परोक्ष नहीं है। ज्ञान में परोक्षता है पर अनुभव प्रत्यक्ष है। ज्ञान है वहां तक मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है। अनुभव सहज ही होता है जब बहिर्मुख नहीं हो, और सुख की स्थिति भी प्राय मिलती है, तो अपने विस्तार में और अपने सुख में हमको केली करना है, इसी रूप बने रहना है। हमें कुछ अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, और यह जो अनुभव का प्रयत्न है ये कोई क्रिया रूप नहीं है, वचन चेष्टा भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं है, कुछ विचार भी नहीं है, कुछ हिलना डुलना भी नहीं। निष्कंप दशा रूप है। जैसे परमात्मा की प्रतिमा निष्कंप होती है, ऐसे अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हुए जो विस्तार सुख रूप है, उस सुख का अनुभव करते हुए हम निष्कंप रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, परमात्मा की मूर्ति समान रहते हैं। और फिर पुद्गल काय का कोई आश्रय नहीं है। हिलने में, डुलने में, बोलने में, विचार करने में, देखने में, इन सब में पुद्गल शरीर की सहायता है। तो इस पुद्गल शरीर की सहायता के बिना, इसके अभाव में भी कोई कार्य हम संपादित नहीं कर सकते। मूर्त शरीर नहीं हो तो श्वास भी नहीं होगी, धड़कन भी नहीं होगी, राग भी नहीं होगा, मूर्त पदार्थों का जानना भी नहीं होगा, विचार भी नहीं होगा, वहाँ केवल सुख का ही अनुभव होगा। तो इन बहिर्मुख वृत्तियों को हम छोड़ देते हैं, अपनी मूर्त के सन्मुख होते हैं, और अपने में सुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। उसी को मोक्ष मार्ग संज्ञा है, उसी से जीव को से मुक्त होकर सुख पाता है। ललाट का भाग अपने अंग जो हमारे अनुभव में आते हैं, बिना किसी की सहाय के, बिना कुछ विशेष प्रयत्न किए,
तो वह अपने विभिन्न अंगोपांग ही हमारे ध्यान के लिए है। हमें अपने ध्यान को अपने अंगोपांगों पर ही लाना है। ध्यान के संबंध में नाना मिथ्या कल्पनाएं नहीं करनी है। और यहाँ जो आराम की स्थिति बहुधा रहती है वह अपने स्वभाव से ही है। उसमें पर की निमित्तता नहीं है, पर की साय नहीं है, इंद्रियों की भी नहीं, मन मस्तिष्क की भी नहीं। भ्रूमध्य पर आइए। पुनः ध्यान करना अत्यंत सुगम है, कारण कि हम अपने से दूर कभी जा सकते ही नहीं है, गए ही नहीं है। बस मुख बाहर किया था तो उस मुख को बाहर नहीं करना है। तो सहज ही अपना विस्तार अनुभव में आता है और अपनी वृत्ति अनुभव में आती है। तो सुखरूप वृत्ति को प्रधानता से ग्रहण करना है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। दुख वृत्ति स्वमें हुई फिर समाप्त हो जाने वाली है। और सुखरूप वृत्ति दुर्लभ भी नहीं है। प्राय जीव सुख रूप स्थिति में ही होता है। बहिर्मुख होने पर ही वैश्विक दुख होता है, अन्यथा तो जीव प्राय सुख में ही होता है। और सुख नहीं भी हो तो अपने सन्मुख हो तो सुख होने लगता है। अपने अनुभव में कोई पर की सहाय नहीं है, अपना ही अनुभव है, अपना ही ग्रहण है। कोई पर का ग्रहण नहीं होने से यह निरपराध वृत्ति है, निष्पाप वृत्ति है, वीतराग वृत्ति है। नेत्रों के भाग पर आइए। ध्यान का स्वरूप समझ आ जाए तो ध्यान करना एकदम सरल है, एकदम सुगम है। मोक्ष पाने के समान कोई सुगम कार्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का विस्तार, ये सुनना अनुभव नहीं है। सुनने का वाच्य जो अपना विस्तार है उसके सन्मुख होते हैं। और वहाँ जहाँ वेदना रहित स्थिति है उसको हम प्रधानता से ग्रहण करते हैं तो हमको अपूर्व सुख अनुभव में आता है। विस्तार का तो सदा ही सद्भाव है, वृत्ति भी सदा वेदना रूप नहीं रहती है। नासिका भाग पर आइए। होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, नीचे का होठ। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसको अपना विस्तार अनुभव में नहीं आता है, अंगोपांग अनुभव में नहीं आते, और वहाँ जो सुख की स्थिति है वह अनुभव में नहीं आती। सब जीवों को अपना विस्तार, अपने शरीर में दुखद स्थिति जो सुख की स्थिति है अनुभव में आती। यह स्वावलंबन है, बिना पर की सहाय का है, नैमित्तिक नहीं है, अपना स्वरूप ही है। यह स्वाधीन परिणाम है जिसके फल में स्वाधीन गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। कारण कार्य जैसा ही होता है। कार्य स्वानुभव रूप है तो मोक्ष मार्ग भी स्वानुभव रूप है। अपना निज विस्तार है उसको स्वयं कहने में आता है।
और वहाँ जो सुख की वृत्ति है वह हमारे विस्तार का ही विशेषण है, स्वभाव है। इन दोनों में ही पर का कोई लक्ष्य नहीं। मुख के भीतर तालु बाग पर आइए। वेदना रहित स्थिति वह हमारी अवस्था है, हमारी पर्याय है, और अंग उपांग है, हमारे विस्तार के ही भेद है। इस प्रकार हम अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो स्वानुभव रूप परिणाम होने से हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं, नूतन कर्मों का बंध नहीं करते। सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान, पेट का भाग, अपना दिव्य विस्तार, दुख रहित स्थिति, ये दोनों ही हमारे ध्यान के ध्येय हैं। परमात्म दशा में भी विस्तार और वहाँ सुख वृत्ति ही अनुभव में आती है। हम बहुलता से बहिर्मुख रहते हैं तो जो सहज उत्तम स्थिति है अपने विस्तार और वृत्ति की, उससे हम वंचित हो जाते हैं। अपनी पूरी मूर्त को अनुभव में लीजिए। इसी मूर्त का नाम आत्मा परमात्मा है। यही परमात्म दर्शन है जो पर की साय रहित है, अपना ही स्वरूप है। इस प्रकार हमको अपने स्वरूप के अनुभव में लीन रहना है, सर्व कर्मों को खपाकर परमात्मा हो जाना है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।